जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग ओम का नियम पढ़ेंगे और अध्ययन करेंगे और इसे सत्यापित करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने व्हाइट बोर्ड पर ओम का नियम लिखे हैं। आप लोगों को बताएंगे ओम का नियम क्या होता है और इसे सत्यापित कैसे किया जाता है। तो चलिए व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं और बताते हैं कि ओम का नियम क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए क्वेश्चन हम लिख दिए हैं, ओम का नियम क्या है, इसे सत्यापित कीजिए। तो ओम के बारे में पढ़ेंगे कि ओम एक वैज्ञानिक का नाम है। उसका पूरा नाम है जॉर्ज साइमन ओम, जो एक जर्मन के वैज्ञानिक है। उसने एक कथन बोले हैं और उसी को ओम के नियम कहते हैं। तो देखते हैं कि वो क्या बोले हैं। तो सबसे पहले ओम का नियम दे दिए हैं, हेडलाइंस कर दिए हैं, तो आप लोग भी ऐसे कॉपी में बनाइएगा। ओम के नियम के बारे में पढ़िए यहाँ। अगर किसी चालक के भौतिक अवस्था, अब भौतिक अवस्था क्या होता है, जैसे उसका ताप, दाब, प्रकृति, कितना मोटाई है, लंबाई है, इसे भौतिक अवस्था कहते हैं। तो ओम के नियम कहता है अगर किसी चालक के भौतिक अवस्था को स्थिर रखा जाए, क्या रखा जाए, स्थिर रखा जाए, तो इसके दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर एवं इससे बहने वाली धारा दोनों एक दूसरे के समानुपाती होता है। इसे हम ओम का नियम कहते हैं, अर्थात भी भेरीज आई, इसे भी समानुपाती आई कहते हैं। जब समानुपाती का सिंबल हटता है तो बराबर पड़ता है और उसके साथ एक कांस्टेंट आर पड़ता है, जिसे नियतांक कहते हैं। यहाँ हम लिख दिए हैं जहाँ आर एक नियतांक है। तो इसका सत्यापन देखिए, यहाँ आइएगा ओम के नियम का सत्यापन, इसे हाईलाइट कर दीजिएगा। एक परिपथ बनाइएगा, इसे ए मीटर दिए हैं, एक सेल लगाए हैं, ये धन टर्मिनल है और ये ऋण टर्मिनल, ये धारा आई प्रवाहित होता है। यहाँ एक विद्युत बल्ब बनाए हैं और दोनों सिरों के विभवांतर को मापने के लिए एक वोल्ट मीटर लगाए हैं। इसका धन ये है, ये ऋण है। इधर से धारा आई प्रवाहित होता है। यहाँ एक कुंजी लगाए हैं स्विच को ऑन ऑफ करने के लिए और एक सेल है। यहाँ पे हम लिख दिए हैं, जो फिगर बनाए हैं उसका डिटेल्स यहाँ लिखे हैं। आकृति में एक सेल, देखिए यहाँ पे एक सेल लगाए हैं, एक ए मीटर लगाए हैं, एक वोल्ट मीटर लगाए हैं, एक कुंजी के लगाए हैं, जिसे स्विच भी कहते हैं, तथा एक विद्युत बल्ब, ये विद्युत बल्ब का संकेत है, को संयोजित किया जाता है इस परिपथ में। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, कुंजी के को ऑन करने पर, जैसे कुंजी के हम ऑन करते हैं तो परिपथ में धारा आई प्रवाहित होने लगती है। ये परिपथ में धारा आई प्रवाहित होने लगती है। ए मीटर परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा आई को तथा वोल्ट मीटर भी, यानी कि विद्युत बल्ब के बीच का विभवांतर भी को मापता है। ये ए मीटर जो है परिपथ में धारा आई प्रवाहित होता है, इसे मापने का काम करती है। और वोल्ट मीटर विद्युत बल्ब के दोनों सिरों के बीच के विभवांतर को मापता है। और आगे देखिए, अब एक सेल के स्थान पर दो सेल लगाकर, पहले एक सेल लगाए हैं, इसी तरीका से बारी बारी से दो सेल लगाकर, दो सेल तीन सेल आप लगा सकते हैं, दो सेल लगाकर पुनः ए मीटर तथा वोल्ट मीटर के पठन को नोट करते हैं। इस प्रयोग को बारी बारी से 3, 4 एवं 5 सेलों को परिपथ में जोड़कर दोहराते हैं। इस तरीका से आप यहाँ पे अभी एक सेल है, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5, 6, 7 जितना सेल लगा सकते हैं उसे लगाकर आप उसको दोहराइए और उसके पठन को नोट कीजिए कि विभवांतर और धारा आई का अनुपात क्या आता है। दोहराते हैं तो हम पाते हैं कि प्रत्येक बार अनुपात, जब हम दोहराते हैं तो प्रत्येक बार जो अनुपात होता है विभवांतर भी और धारा आई का मान लगभग समान आता है, लगभग दोनों का मान समान आता है। अब यदि धारा आई को एक्स अक्ष पर, धारा आई को एक्स अक्ष पर, यहाँ पे देखिए ग्राफ खींचे हैं, धारा आई को एक्स अक्ष पर रखे हैं, धारा आई को एक्स अक्ष पर तथा विभवांतर भी को वाई अक्ष पर लेकर आई तथा भी के बीच एक ग्राफ खींचते हैं, तो प्राप्त ग्राफ एक सरल रेखा होता है। जो ग्राफ खींचते हैं वो ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होता है, यानी कि सीधी रेखा प्राप्त होता है। अतः इससे यह सिद्ध होता है कि विभवांतर भी विद्युत धारा आई के समानुपाती होता है।
इस तरीका से ग्राफ देखिए एक हम खींचे हैं, तो हम लोग इसी तरीका से ओम के नियम का अध्ययन किए हैं। तो हम साइड हट जाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा